हेलो एवरीवन, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का एक टॉपिक है रक्त, उसके बारे में पढ़ेंगे। रक्त, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त बिंबाणु, इन सब से जितने भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं आज सारे प्रश्नों को देखेंगे। कम से कम इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न तो हर एग्जाम में आते ही हैं। यदि आप आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्लड किसे कहते हैं। ब्लड एक संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यह प्रायः लाल, गाढ़ा तथा नमकीन होता है। संयोजी ऊतक है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा, शरीर के जो अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यह एक कोलाइडी विलयन है। विलयन में कोलाइडी विलयन है, जैसे दूध, गोंद, स्याही है, उसी प्रकार से रक्त भी एक कोलाइडी विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय है। पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल 0 से 14 के बीच मापा जाता है और इससे पता चलता है कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। जब पीएच वैल्यू 0 से 7 तक होता है तो पदार्थ अम्लीय होता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन पदार्थ है। यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 और 14 के बीच है तो वो पदार्थ क्षारीय होगा। इसका पीएच मान 7 से ऊपर है, इसका मतलब यह क्षारीय है। रक्त क्षारीय होता है। आगे देखते हैं। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7%। यदि किसी व्यक्ति का भार 70 kg है तो उसका 7% उसमें रक्त होगा। ठीक है, कोई स्वस्थ मनुष्य अपने रक्त का 10% दान कर सकता है। कोई स्वस्थ मनुष्य है वो अपने रक्त का, किसी व्यक्ति के पास 5 लीटर रक्त है तो उसका 10% दान कर सकता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। इसका कारण है कि महिलाओं में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण उसमें आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। आइए इसको समझते हैं, रक्त के भाग। ये डायग्राम बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसको अगर समझ गए तो आने वाले समय में प्लाज्मा, लाल रुधिर रक्त और श्वेत रक्त कण और रक्त विमाणु समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रक्त के 2 भाग हैं, एक भाग प्लाज्मा है, दूसरा भाग रुधिराणु है। रक्त में प्लाज्मा 55% है और रुधिराणु 45% है। रक्त में प्लाज्मा 55% है और रुधिराणु 45% है। 55% में 90% जल है और 10% में प्रोटीन तथा अन्न है। ठीक है, और इधर 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। ठीक है, इस 45% में सबसे ज्यादा भाग आरबीसी का है। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में विस्तार से, और उससे जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम अब देखते हैं। आइए अब हम प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले थोड़ा वेन डायग्राम को देख लेते हैं। इस वेन डायग्राम में 55% यानी जो रेड कलर से घिरा हुआ भाग है, इतना भाग प्लाज्मा है ब्लड का, और इस तरफ का भाग रुधिराणु है जो 45% है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, और इस तरफ प्लाज्मा की तरफ 90% जल है और 10% में प्रोटीन और अन्य पदार्थ है। इस प्रकार से रक्त में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होते हैं, और उसके बाद आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद डब्ल्यूबीसी होते हैं। पूछा जाएगा रुधिराणु में सबसे ज़्यादा क्या होता है तो आरबीसी, क्योंकि ये जो पार्ट है ये रुधिराणु का पार्ट है और प्लाज्मा तो रक्त का एक भाग ही है। आइए अब हम प्लाज्मा के बारे में डिटेल से देखते हैं। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन का 55% होता है। यह रक्त में अजीवित तरल भाग होता है।
प्लाज्मा में 90% जल और 10% प्रोटीन व अन्य पदार्थों से मिलके बना होता है। 90% जल और 10% प्रोटीन या अन्य पदार्थ होता है। प्रोटीन में फाइब्रोजिन, थ्रोम्बिन और एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है और इन सभी प्रोटीन का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। प्लाज्मा में अन्य खनिज पदार्थ जैसे सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस इत्यादि भी पाया जाता है। इसमें एक टर्म है सेरम। सेरम किसे कहते हैं? जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। प्लाज्मा 55% प्रोटीन में फाइब्रोजिन ही प्रमुख रूप से होते हैं, उसके बाद थ्रोम्बिन और एल्बुमिन भी होते हैं। तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन को निकाल लिया जाता है तो जो शेष भाग, जो ये शेष बच जाते हैं, इन्हें ही हम सेरम कहते हैं। आगे देखते हैं, फाइब्रोजिन की आवश्यकता रक्त को थक्का बनाने में या स्कंदन में होता है। आइए देखते हैं प्लाज्मा का क्या कार्य है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जो भोजन हम लोग खाते हैं उसके बाद जो भी विटामिन उससे निकलता है उसको प्लाज्मा के द्वारा ही संवहन किया जाता है और हार्मोन्स का भी संवहन प्लाज्मा के बाद ही किया जाता है। चलिए अब आगे हम देखेंगे आरबीसी के। आइए अब आरबीसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल नाम है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन 12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। आरबीसी का भ्रूण अवस्था में निर्माण यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। आरबीसी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिका यानी आरबीसी लगभग 50 लाख यानी 5 मिलियन प्रति घन मिलीलीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में इतना होता है। मनुष्य के आरबीसी का व्यास 7.2 माइक्रोन होता है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक हीमेटिन है। हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पे रक्त क्षीणता या जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। यदि हेमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कम हो जाएगा तो एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाएगा। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता है और लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर आरबीसी 30% बढ़ जाता है। जब व्यक्ति सोता है तो 5% कम जाता है। यदि व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर है तो आरबीसी 30% बढ़ जाता है। आगे का पॉइंट देखते हैं। मोलस्का संघ में ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस आदि में नीले रंग का रक्त होता है। मोलस्का संघ में नीले रंग का रक्त होता है। कारण है इसका, इसमें हेमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन पाया जाता है और हीमोसाइनिन में तांबा पाया जाता है। ठीक है, हीमोसाइनिन में तांबा पाया जाता है, इसीलिए मोलस्का संघ के प्राणी में रक्त का रंग नीला होता है। 2015 के एनटीपीसी एग्जाम में इससे 2 प्रश्न आया था। एक प्रश्न था ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस का रंग नीला होता है। दूसरा था ऑक्टोपस में पाद की संख्या कितनी होती है, पैरों की संख्या कितनी होती है, इसमें 8 पैर होता है। 8 ओरल आर्म, इसका अन्य नाम भी, ऑक्टोपस का अन्य नाम है 8 ओरल आर्म, 8 पैर होता है।
आगे देखते हैं, हम लोग जानते हैं कॉकरोच का रंग उजला होता है। कॉकरोच मतलब तिलचट्टा, तिलचट्टा का रंग उजला होता है। कारण इसका क्या है, इसमें हेमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है, बिल्कुल हेमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है, इसीलिए बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कॉकरोच का रंग उजला होता है। आगे देखते हैं, आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र है जिससे आरबीसी की गणना की जाती है। आइए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, आरबीसी का क्या कार्य है। तो शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना आरबीसी का प्रमुख कार्य है। हर कोशिका में, हमारा जो शरीर बना है वह कोशिका से ही बना हुआ है। शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कोशिका ही है। कोशिका से उत्तक बना है, उत्तक से अंग बना है, अंग से अंग तंत्र बना है और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण हुआ है। आइए अब WBC के बारे में देखते हैं। श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण WBC का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मेरो में, लिम्फ नोड में, कभी कभी प्लिया में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसकी संख्या 8000 से 10000 प्रति घन mm तक होता है। सबसे कम WBC ही होता है, रक्त में सबसे कम मात्रा WBC की ही होती है। इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह रंगहीन होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक की उपस्थिति होती है। WBC में केंद्रक की उपस्थिति होती है। WBC का सबसे अधिक भाग लगभग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिका का बना होता है। यह रोगाणुओं और जीवाणुओं को भक्षण करता है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो रोगाणु जो रोग फैलाता है, और जो जीवाणु होता है उसको भक्षण करता है, मतलब उसको खा जाता है। आगे देखिएगा, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड कार्पल्स मोनोसाइट है, और सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट है। ठीक है, लिम्फोसाइट मुख्यतः 2 प्रकार के, B और T 2 प्रकार के होते हैं लिम्फोसाइट। दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर के प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर के रक्षा के लिए उत्तरदायी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं। आइए अब देखते हैं WBC के कार्य। इसका कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है। शरीर पर जब कोई रोग संक्रमण करता है उससे बचाना WBC का ही काम है। यह शरीर का रक्षक या बॉडीगार्ड कहा जाता है। बॉडीगार्ड किसको कहते हैं, जो मालिक को बचाता है। शरीर अगर मालिक है तो WBC उसका बॉडीगार्ड है, जो शरीर में जो रोग आक्रमण करते हैं उससे उसको बचाता है। WBC की सहायता से घाव जल्दी भरता है। ठीक है, आइए अब रक्त बिंबाणु के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारी में पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक सिर्फ WBC में पाया जाता है, RBC में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मेरो में होता है। जीवन काल इसका 3 से 5 दिन होता है। मृत्यु इसका प्लीहा स्प्लीन में ही हो जाता है। इसकी संख्या प्रति घन mm 2 लाख से 3 लाख तक होता है। प्लेटलेट की कमी से प्रमुख 2 बीमारी होती है, पहला चिकनगुनिया, दूसरा डेंगू ज्वर। दोनों बीमारियां में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स के प्रमुख कार्य है, इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, आइए अब रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनमें से कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की भी संभावना है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। कारण है यकृत में
प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजियन के निर्माण में विटामिन के सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजियन का निर्माण यकृत में होता है और उसके निर्माण में विटामिन के सहायक होता है, और फाइब्रोजियन और थ्रोम्बिन भी रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्य रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में जम जाता है। सामान्य रक्त थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में। कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे जो रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में किए थे। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। इसने रक्त को 4 भागों में बांटे थे, ए, ओ, ए बी, बी, 4 रक्त समूह बताए थे। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ सर्वदाता रक्त समूह है। ओ ब्लड वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ब्लड दान कर सकता है। और सर्वग्राही रक्त समूह वाले कौन है? तो ए बी वाले व्यक्ति किसी से भी रक्त प्राप्त कर सकता है पर किसी को दे नहीं सकता है। ए बी सर्वग्राही हुए, सिर्फ ले सकते हैं। और सर्वदाता ओ हुए, यूनिवर्सल डोनर ओ हुए, ओ सभी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। देखते हैं किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी ओ में पाया जाता है, एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जाता है, ए बी में एंटीजन पाया जाता है। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था, सन 1940 में किया था। 1940 में RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किए थे। RH फैक्टर का पता किस जानवर से लगाया गया था? तो रिसस नामक बंदर से लगाया गया था। ब्लड बैंक में रक्त 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा गया है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ब्लड बैंक में ब्लड को डेस्ट्रोज एवं सोडियम नाइट्रेट के घोल में सुरक्षित रखा जाता है। डेस्ट्रोज एवं सोडियम नाइट्रेट के घोल में सुरक्षित रखा जाता है। WBC की संख्या बढ़ जाने पे ब्लड कैंसर होता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब 120/80 होता है। इसमें 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। 80 डायस्टोलिक, नीचे डायस्टोलिक, ऊपर सिस्टोलिक। ठीक है। आगे देखते हैं रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर। RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला कौन सी ग्रंथि है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध वृक्क करता है, किडनी करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। नोट में देखिए, हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर में रक्त जमने से रोकता है। रक्त जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन, और इसका निर्माण यकृत लीवर में होता है। एक ट्रिक है, हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन मतलब हिट करता है, हिट करता है मतलब रोक रहा है, हिट करना मतलब निगेटिव सेंस में रोक रहा है। रक्त को जमने से रोकता है शरीर के अंदर हिपेरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और फाइब्रोजन दे के परीक्षा में फंसाया जाता है। लेकिन फाइब्रोजन का क्या काम है? रक्त को ये जमने से रोकता है, वो रक्त को थक्का बनाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक्स हमें दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।